Good morning, students. So we will continue exercise 7.4 with question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? Listen carefully. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? Right? Chords क्या बेटे? Chords है straight line. Right? Straight line कैसे बनेगी? 2 points को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलते हैं? Chord. So we will have n equal to 21. Just make a circle and draw 21 points. Simply, for example, 1, 2, 3, 4 points we can draw. अब ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बन गई, दो, like so on, right? So we need only 2 points to make a chord, right? So R is 2. So required number of lines is given by NCR. अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है हमारे पास 21 और r की वैल्यू कितनी है? 2. इसको ओपन कर देंगे, ओपन करके हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? Students, statement is much more important than the answer, right? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर स्टार्ट करो. अगेन, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड. अब कितने, हमने एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज़ हों और 3 गर्ल्स हों. लेने किन में से हैं? लेने हमने 5 बॉयज़ में है एंड 4 गर्ल्स में से लेनी है बच्चे. तो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन, राइट? 3 boys can be selected from 5 boys. We are to select 3 boys. Total boys कितने बड़े हैं? 5. ठीक है, so we will write 3 boys can be selected from 5 boys. वो कैसे होगा? 5C3, right? Similarly 3 girls, total girls कितनी बड़ी हैं? 4, right? तो 4 गर्ल में से हमने कितनी गर्ल्स लेनी है? 3. तो that is the way is 4C3. ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों के तीनों स्टूडेंट्स आ गए, 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स हो गई. अब हमने क्या करना है? बस therefore by using fundamental principle of counting, total number of ways are 5C3 multiply 4C3. इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करके हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम्स आ जाएंगी, जो हम जितनी ज़्यादा टीम्स जो है बना सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white ball and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. मीन्स टोटल 9 बॉल्स हमने फाइंड आउट करनी है. 9 बॉल्स को हमने सेलेक्ट करना है, जिनमें से कंडीशन क्या दी है आपको? 3 बॉल्स रेड हों, 3 बॉल ही वाइट हों और 3 बॉल ही ब्लू, राइट? तो हमने, हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 6, वाइट बॉल कितनी है? 5, ब्लू बॉल कितनी है? 5, राइट? तो ड्रॉ हमने जस्ट 3 करनी है, ठीक है, सिलेक्ट हमने जस्ट 3 करनी है. तो हमने कैसे करना है इनको? ठीक है, सो वी हैव नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, राइट? रेड बॉल्स टोटल कितनी है? 6, राइट? 6 में से हमने निकालनी कितनी है? 3, राइट? तो हमारे पास क्या वेज आएंगे? 6C3. सिमिलरली वाइट बॉल्स कितनी हैं? 5, टोटल 5 वाइट बॉल्स हैं, निकालनी फिर हमने 3 हैं. तो उनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C3. सिमिलरली ब्लू बॉल कितनी है? अब फिर काउंट करो, 5 बॉल्स आर देयर, 3 बॉल्स निकालनी है. तो हमारे पास फिर उसके कितने वे बनेंगे? 5C3. सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर 6C3, 5C3 multiply 5C3. Is it okay? Now student, question number 6. Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in the each combination. अब हमने 5 कार्ड का कम्बिनेशन करना है. कहाँ से? डेक में से.
डेक मतलब 52 कार्ड्स का जो पैक होता है उसको डेक बोलते हैं, राइट। 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं उसमें से हमने, ठीक है। उनका कंबाइन उनको हमने कैसे करना है, ये हमारे पास कंडीशन है। एग्जैक्टली देयर इज 1 एस, राइट। अब 1 एस हमने यूज करना है, 1 एस पक्का होना चाहिए उस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। निकालने कितने हैं टोटल 5 कार्ड, तो 1 एस हो गया, तो बाकी क्या हो गए 4 कार्ड्स आर अनदर कार्ड्स, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। वी हैव रिक्वायर्ड 5 कार्ड्स, राइट। तो 5 कार्ड में से 1 एस चाहिए, राइट। तो 4 क्या चाहिए, 4 नॉन एस चाहिए, राइट। वी नो पैक इन पैक वी कंटेन 4 एस एंड 48 नॉन एस, राइट। एक पैक में 4 एस कार्ड होते हैं और 48 नॉन एस कार्ड होते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन ऊपर वाली बचे, फिर हमने वही यूज करना है। अब 1 एस चाहिए, 1 एस किस में से आएगा, 4 में से आएगा। 4 नॉन एस किस में से आएंगे, 48 में से आएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राइट। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 एस इज इक्वल टू 4C1 मीन्स टोटल कितने हैं हमारे पास 4, कितने हमारे पास 4, 4 में से 1 एंड 4 नॉन एस, 4 नॉन एस कैसे बनेंगे हमारे पास 48C4, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 4C1 मल्टीप्लाई 48C4, राइट। इसको सॉल्व करना बेटे, आपने सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो reading of statement, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl? टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, ठीक है। तो उसमें से हमने 5 प्लेयर्स हैं जो उसके वो बॉल करते हैं। इफ ईच टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, हमने टीम जो बनानी है बेटे वो बनानी है 11 प्लेयर की, ठीक है। और कंडीशन भी उसने साथ में दी है कि उसमें 4 बॉलर हमने रखने हैं, राइट। तो इसको कंडीशन को ध्यान में रख के फिर उसको हमने आंसर को स्टार्ट करना है, राइट। अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल आर 17 प्लेयर्स, राइट। 17 प्लेयर्स मैंने मार्क कर दिया उसको विद देयर इज 5 बॉलर और बाकी क्या होंगे नॉन बॉलर, ठीक है। 5 बॉलर तो 12 क्या होंगे नॉन बॉलर। अब हमारी नीड क्या है, नीड क्या है हमारे पास, हमने 11 प्लेयर की टीम सेलेक्ट करनी है, राइट। तो 11 प्लेयर की टीम सेलेक्ट करनी है, उस पर भी उसने एक कंडीशन दी है। उसमें क्या कंडीशन दिया उसने कि दैट इज कंटेनिंग 4 बॉलर, राइट। इफ 4 बॉलर्स आर देयर देन बाकी क्या होंगे 7 आर अदर, तो 7 हम कोई भी ले सकते हैं, राइट। अब 4 बॉलर किस में से आएंगे 5 बॉलर में से आएंगे। 7 अदर किस में से आएंगे, वो 12 नॉन बॉलर में से आएंगे। तो हमने उनको कैसे चूज करना है राजे, 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड एज 5C4, क्योंकि बॉलर कितने हैं टोटल 5, सिलेक्ट कितने करने हैं 4, तो फिर वही बात सेम 5C4, राइट। और लास्ट में हमारे पास क्या है बेटे 7 अदर कैन बी सिलेक्टेड दैट इज 12C7 वेज, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन पूरी 11 प्लेयर्स की थी, वो हमारे पास 11 प्लेयर पूरे बन गए 4 एंड 7। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम दैट इज 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ज़्यादा नहीं, हर में जस्ट टेक्निक चेंज हुई है, बट काम सारे का वही है कि हमने कहीं पे प्लेयर आ गए, कहीं पे बॉल आ गई, कहीं पे कुछ आ गया, बस उनको टेक्निकली हमने देखना है कि टोटल हमारे पास कितने हैं और उनको हमने कैसे कैसे जो है अलग अलग करना है, ठीक है। हमेशा 2 या 3 चीज़ें ही होंगी, उसमें से हमने एक हमें चाहिए होगी, उसको हमने लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 5 बॉलर हो गए तो बाकी क्या बच गए 12 नॉन बॉलर, राइट। अब उनमें से हमने ढूंढना है कि हमने कैसे सिलेक्ट करना है। वैसे ही हमने ऊपर एक कार्ड वाली प्रॉब्लम की है, कार्ड में क्या थे 5 कार्ड्स ड्रॉ करने थे, 5 कार्ड ड्रॉ करके उसमें क्या किया था, एक एस की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास कि हमने एक एस निकालना है, ठीक है। तो एक एस निकालना है, निकालने टोटल 5 थे, एक एस निकाला तो बाकी कितने बच गए 4, ठीक है। तो उनको हमने प्रॉपरली बच्चे सिलेक्ट करना है और ये काम ईजी है, बट आपको स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसको हमने कैसे अरेंज करना है। क्लियर बेटा। तो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और कोशिश करना बेटा आपने ट्राई करनी है मिसलिनियस एक्सरसाइज के भी ज़्यादा से ज़्यादा सम। ओके, सो प्लीज़, थैंक यू।